और मिनी खुशी से चहकते हुए खेल रहे थे। उसी समय गप्पू ने मौका देखा और पेड़ पर ऊपर चढ़ाया। कल तुम दोनों की माँ मुझे बहुत उपदेश दे रही थी ना। अब दिखाता हूँ तुम्हें किसी को सलाह देने का नतीजा क्या होता है। उसने अपने ताकतवर हाथों से चिड़िया का घोंसला तोड़कर नीचे गिरा दिया। बेचारे चिंपू और मिनी घोंसले के साथ जमीन पर आ गिरे। उनकी चोंच में चोट लग गई और पंख छिल गए। हरे भरे जंगल में एक बहुत पुराना और ऊंचा पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी सबसे ऊपरी, मजबूत और फैली हुई शाखा पर एक छोटी सी चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों चिंपू और मिनी के साथ रहती थी। चिड़िया ने अपने घोंसले को बहुत मेहनत से बनाया था, सूखी टहनियों, मुलायम पत्तों और घास को जोड़ गांठ कर। वो कहती थी, घोंसला सिर्फ घर नहीं होता, ये तो हमारे बच्चों की ढाल होती है। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे उसकी जान थे। उसी पेड़ की नीचे वाली मोटी शाखा पर एक आलसी और बेपरवाह बंदर रहता था। उसका नाम था गप्पू। गप्पू का ज्यादातर समय पेड़ की डाल पर लेटे लेटे खुजली करते, इधर उधर ताकते या फल चुराकर खाने में बीतता। दिन बदलते बदलते आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। जंगल के सारे जानवर अपने अपने घरों में जाकर छुप गए। ऊपर की डाल पर चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में समेटकर बैठी थी। घोंसला पानी से बचा रहा क्योंकि उसने ऊपर पत्तों की छत बना रखी थी। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। गप्पू बंदर ठंडी बारिश में काम रहा था। उसके पास ना कोई छत थी, ना आसरा। भीगते भीगते उसके दांत किटकिटाने लगे थे। चिड़िया को दया आ गई। उसने पुकारा, अरे गप्पू भैया, ऐसी ठंड में भीग रहे हो, कुछ इंतजाम क्यों नहीं किया? अगर तुमने पहले से अपना घर बना लिया होता तो आज यूं नहीं भीगना पड़ता। मुझे देखो, मैं कैसे अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ आराम से बैठी हूँ। की बात सुनकर गप्पू का मुंह उतर गया। उसने सोचा, अरे ये नन्ही सी चिड़िया मुझे उपदेश दे रही है। मैं तो इस जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर हूँ। मुझे क्या जरूरत है घर बनाने की? पिद्दी सी चिड़िया, तुम अपना देखो, मुझे मत सिखाओ कि कैसे रहना। अरे अरे, आप तो गुस्सा हो गए गप्पू भैया। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही थी भैया। बारिश तो हर साल आती जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है। एक घर बना लेते तो आपको आराम रहेगा। देख लूंगा इस पिद्दी सी चिड़िया को और इसके बच्चे को भी। इसकी इतनी हिम्मत, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। अगले दिन बारिश थम गई। सूरज की हल्की धूप फैली। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना पानी लेने चली गई। चिंपू और मिनी खुशी से चहकते हुए खेल रहे थे। उसी समय गप्पू ने मौका देखा और पेड़ पर ऊपर चढ़ाया। कल तुम दोनों की माँ मुझे बहुत उपदेश दे रही थी ना। अब दिखाता हूँ तुम्हें किसी को सलाह देने का नतीजा क्या होता है। उसने अपने ताकतवर हाथों से चिड़िया का घोंसला तोड़कर नीचे गिरा दिया। बेचारे चिंपू और मिनी घोंसले के साथ जमीन पर आ गिरे। उनकी चोंच में चोट लग गई और पंख छिल गए। शाम को जब चिड़िया लौटी तो उसने टूटा हुआ घोंसला और घायल बच्चे देखे। उसका दिल धक से रह गया। माँ माँ, देखो ना, गप्पू अंकल ने हमारा घर तोड़ दिया माँ। और वो हंस रहे थे, कह रहे थे इसी घोंसले के लिए तुम्हारी माँ मुझे उपदेश दे रही थी ना। अरे ओ गप्पू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मेरे बच्चे को इस तरह घायल कर दिया? किसी ने सच ही कहा है, मूर्ख को सलाह मत दो। मैंने तो इस बंदर की भलाई सोची और इसने तो मेरा ही घर उजाड़ दिया। वह जल्दी से नीचे उतरी और बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। मूर्ख और अहंकारी लोगों को बिना सोचे समझे सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार वे भलाई को भी बुरा मान लेते हैं।